क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे अधिक भगवान से प्रेम करते हैं, जो प्रतिदिन भजन कीर्तन करते हैं, जो नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, जो दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हीं के जीवन में सबसे अधिक संघर्ष और कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अत्यंत सज्जन हो, सत्यनिष्ठ हो, फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं? और तब मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि ईश्वर सचमुच है तो वह ऐसे पवित्र लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? लेकिन मित्रों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह सुनकर आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने एक ऐसा सत्य उद्घाटित किया है जिससे संसार के अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। उन्होंने कहा था कि भगवान जिसे सच्चे अर्थों में अपना लेते हैं, जिसे वे चुन लेते हैं, उसे 3 विशेष प्रकार के कष्ट अवश्य प्रदान करते हैं। और ये कष्ट दंड नहीं है, ये कष्ट उस मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होते हैं। आज की यह संपूर्ण चर्चा इसी रहस्य पर आधारित है। यदि आप इसे अंत तक सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण सदा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। यदि यह ज्ञान आपको प्रिय लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार एवं मित्रों के साथ साझा करें और पावर विद इन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। भगवान का चुना हुआ व्यक्ति कौन? सर्वप्रथम यह समझें कि भगवान का चुना हुआ मनुष्य कौन होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इस संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, सभी भगवान की रचना है, सभी उनकी संतान हैं, लेकिन भगवान प्रत्येक को समान रूप से नहीं देखते। जिस प्रकार एक माता के अनेक संतान होते हैं, परंतु जो बच्चा माता के सर्वाधिक निकट होता है, जो माता को सबसे अधिक स्मरण करता है, माता उसे सबसे अधिक संवारती है, उसे कठिन परिश्रम सिखाती है, उसे जीवन के कठोर पाठ पढ़ाती है, क्योंकि माता जानती है कि यही संतान उसका उत्तराधिकारी है, यही महान बनेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान भी करते हैं। जिस आत्मा पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि होती है, जिसे वे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं, उसे वे कठिनाइयों से भरे पथ पर चलाते हैं। यह मार्ग कष्टदायक अवश्य है, परंतु यही मार्ग उसे सीधे ईश्वर तक पहुंचाता है। योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत, जिसे अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कहा जाता है, में इस विषय को विस्तार से समझाया है। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त किया और इसे संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया। वे कहते थे कि ईश्वर किसी मूर्ख माता पिता की भांति नहीं है जो बच्चे को केवल खिलौने और मिठाइयां ही देता रहे। ईश्वर एक बुद्धिमान एवं प्रेमी माता पिता की तरह है जो बच्चे को संसार के लिए तैयार करता है, और संसार के लिए तैयार करने का अर्थ है पीड़ा देना, परीक्षा लेना, तोड़ना और फिर नए सिरे से गढ़ना। 3 कष्ट जो भगवान अपने चुने हुए को देते हैं। आइए अब उन 3 कष्टों को समझें जो भगवान अपने चुने हुए मनुष्य को प्रदान करते हैं, और इनमें से कोई एक कष्ट संभवतः आप भी अभी झेल रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला कष्ट, अकेलेपन की वेदना। यह सुनकर आपको लग सकता है कि अकेलापन तो प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होता है, परंतु यहां बात उस अकेलेपन की नहीं है जो मनुष्य भीड़ के बीच भी महसूस करता है। यहां बात उस गहन आंतरिक एकांत की है जो तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि संसार में कोई उसे पूर्णतः नहीं समझता। उसकी भावनाएं, उसका दर्द, उसकी व्यथा, ये किसी को दिखाई नहीं देती। उसके आसपास लोग हैं, परिवार हैं, मित्र हैं, फिर भी वह अंतर्मन से रिक्त अनुभव करता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब कोई आत्मा ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगती है तो ईश्वर पहले उसे सांसारिक संबंधों और सुखों से धीरे धीरे अलग करने लगते हैं। और यह अलगाव एकाएक नहीं होता, यह अत्यंत प्रेम पूर्वक होता है। जैसे एक शिशु जब दूध पीना छोड़ता है तो माता उसे धीरे धीरे अन्य आहार देना प्रारंभ करती है। ठीक वैसे ही ईश्वर उस आत्मा को लौकिक सुखों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इस प्रक्रिया में वह मनुष्य अकेलापन अनुभव करने लगता है। आप स्वयं विचार करें, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपको भीड़ के बीच भी लगा हो
कि आप अकेले हैं, कि आपकी बात कोई नहीं सुनता, कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह किसी को समझ नहीं आता? यदि हाँ, तो यह एक संकेत हो सकता है कि भगवान आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। योगानंद जी ने स्वयं अपने जीवन में इस अकेलेपन को झेला था। वे बताते थे कि जब वे बालक थे तब से उन्हें एक विचित्र सी व्यथा रहती थी जिसे कोई शांत नहीं कर सकता था। माता पिता का स्नेह था, भाई बहन थे, मित्र थे, परंतु अंतर में एक शून्यता थी जो सदा बनी रहती थी। और यही शून्यता उन्हें ईश्वर की ओर ले गई, क्योंकि जब संसार की प्रत्येक वस्तु उस शून्यता को नहीं भर सकी तब उन्होंने ईश्वर को खोजा, और जब ईश्वर मिले तो वह शून्यता सदा के लिए भर गई। यह अकेलापन वास्तव में भगवान की ओर से एक आह्वान है। जिस प्रकार कोई बड़े नगर में रहने वाला मनुष्य जब अपने घर की याद करता है तो बेचैन हो जाता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा अपने सच्चे घर की याद में बेचैन होती है, और वह सच्चा घर है ईश्वर। यह अकेलापन पीड़ा नहीं है, यह एक दिव्य पीड़ा है, यह ईश्वर की कृपा है। परंतु मित्रों, बहुत से लोग इस अकेलेपन को गलत दिशा में संभालते हैं। वे इस अकेलेपन को दूर करने के लिए गलत संबंधों में पड़ जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, अज्ञात मार्गों में भटक जाते हैं, जबकि सही मार्ग यह है कि इस अकेलेपन में ईश्वर को पुकारें, उनसे वार्तालाप करें, मन ही मन उनसे कहें, हे भगवान, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सर्वस्व है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से यह पुकार लगाता है तो ईश्वर उत्तर देते हैं, सदा, बिना किसी विलंब के। दूसरा कष्ट, विश्वासघात और धोखे की पीड़ा, यह संभवतः सबसे तीक्ष्ण वेदना है, क्योंकि इसमें मनुष्य उसी के हाथों टूटता है जिस पर उसने सर्वाधिक विश्वास किया होता है। जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था वही उसे सबसे अधिक पीड़ा देता है। जिसके लिए उसने सर्वस्व न्योछावर किया वही उसे त्याग देता है। यह दर्द इतना गहरा होता है कि मनुष्य कई बार पूरी तरह चूर चूर हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह कष्ट ईश्वर बड़े उद्देश्य से देते हैं। जब मनुष्य किसी व्यक्ति पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, तो ईश्वर उस संबंध को हिला देते हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि उनका भक्त किसी मनुष्य का दास बने। वे चाहते हैं कि मनुष्य केवल उन्हीं पर निर्भर रहे, और जब कोई व्यक्ति या संबंध उस निर्भरता का स्थान ले लेता है तो ईश्वर उसे हटा देते हैं। योगानंद जी ने इसे एक सुंदर उदाहरण से समझाया था। उन्होंने कहा, कल्पना करें कि एक छोटा बालक है, उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया है। वह उस गुड़िया से अत्यंत प्रेम करता है, परंतु उसके पिता जानते हैं कि यह गुड़िया बालक को चोट पहुंचा सकती है क्योंकि उसमें टूटा हुआ तार है। अतः पिता उस गुड़िया को छीन लेता है। बालक रोता है, चिल्लाता है, परंतु पिता जानता है कि वह बालक की भलाई कर रहा है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर हमारे जीवन से कोई संबंध हटाते हैं तो वह हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, भले ही उस समय हम यह न समझ पाएं। आपने अपने जीवन में अवश्य किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया होगा जिसने आपको धोखा दिया हो, और उस समय आपको लगा होगा कि भगवान ने आपके साथ अत्यंत अन्याय किया। परंतु यदि आप पीछे मुड़कर देखें, क्या वह धोखा आपको किसी बेहतर स्थान पर नहीं ले गया? क्या उसके बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ? अधिकांश लोगों का उत्तर हाँ होगा, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं वह सदा हमारे हित के लिए होता है। हम बाद में समझते हैं, परंतु होता सदा हित ही है। योगानंद जी कहते थे कि जब कोई आपको धोखा दे तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उस व्यक्ति के प्रति मन में घृणा न रखें, क्योंकि घृणा आपको जलाती है, उसे नहीं। उसे क्षमा करें, और यह क्षमा केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी करें। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो आपके मन पर था। क्षमा दुर्बलता नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति आपको धोखा देता है वह वास्तव में अनजाने में ईश्वर का कार्य कर रहा होता है। वह आपको उस स्थान से हटाने का माध्यम बनता है जहां आप फंसे हुए थे। अतः उसे शत्रु न माने, उसे एक माध्यम माने, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा भगवान ने आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया है। क्या आप अभी किसी के द्वारा दिए गए दर्द में जी रहे हैं?
क्या कोई अभी भी आपके मन में कांटे की भांति चुभ रहा है? तो एक कार्य करें, आज रात शयन से पूर्व उस व्यक्ति को मन ही मन क्षमा कर दें और ईश्वर से कहें, तूने जो किया वह मेरी भलाई के लिए ही किया, मुझे तुझ पर विश्वास है। फिर देखें कि क्या होता है। तीसरा कष्ट, आंतरिक विघटन की पीड़ा। अब आता है तीसरा कष्ट, और यह तीसरा कष्ट सबसे अनोखा है, सबसे गहरा है। यह कष्ट है आंतरिक विघटन की पीड़ा। इसे समझने के लिए थोड़ा रुकें और ध्यानपूर्वक सुनें। आंतरिक विघटन का अर्थ है जब मनुष्य को लगे कि वह स्वयं से ही पराजित हो गया, जब मन में यह विचार आए कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई कीमत नहीं, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं। यह वह समय होता है जब मनुष्य बाहर से सामान्य दिखता है, परंतु अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है। इस विघटन को कोई नहीं देख पाता, न घर वाले न मित्र, केवल वह मनुष्य स्वयं जानता है कि अंदर क्या चल रहा है। परमहंस योगानंद जी ने इस आंतरिक विघटन को अहंकार का विघटन कहा था। उन्होंने समझाया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है, यानी वह मिथ्या पहचान जो वह स्वयं को देता है। मैं बड़ा हूं, मैं चतुर हूं, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। यह अहंकार जब तक बना रहता है, ईश्वर का प्रकाश अंतर में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः ईश्वर उस अहंकार को तोड़ते हैं। और यह विघटन कैसे होता है? यह तब होता है जब हम किसी बड़ी असफलता का सामना करते हैं, जब हमें लगता है कि हमने जो सोचा था वह नहीं हुआ, जब हमारी सारी मेहनत व्यर्थ प्रतीत होने लगती है, जब हम जो बनना चाहते थे वह नहीं बन पाए। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य पूर्णतः टूट जाता है और उसी विघटन में ईश्वर प्रवेश करते हैं। योगानंद जी एक अत्यंत सुंदर बात कहते थे, जब बर्तन खाली होता है तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है। जब तक मनुष्य का मन अहंकार, घमंड और सांसारिक इच्छाओं से भरा है, ईश्वर उसमें कैसे प्रवेश करे? अतः ईश्वर पहले उसे खाली करते हैं, और यह खाली करने की प्रक्रिया कष्टदायक होती है, परंतु यह आवश्यक है। संसार के सबसे बड़े संतों और महात्माओं के जीवन में आप यही देखेंगे। कबीर दास जी को दुनिया ने ठुकराया, तुलसीदास जी ने बड़ा कष्ट झेला, मीराबाई को उनके स्वजनों ने प्रताड़ित किया, रामकृष्ण परमहंस जी कई बार ऐसी अवस्था में रहे जिसे लोग पागलपन कहते थे, और स्वयं परमहंस योगानंद जी ने भी अपने जीवन में कई बार ऐसे विघटन का सामना किया जिसने उन्हें पूर्णतः बदल दिया। परंतु उन सब में एक बात समान थी, वे टूटकर भागे नहीं, वे उस विघटन को लेकर ईश्वर के पास गए, और वहां उन्हें जो प्राप्त हुआ वह इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं दे सकती थी। कष्टों को कैसे सहें, व्यावहारिक उपाय अब आप सोच रहे होंगे। ठीक है, ये सब समझ में आया, परंतु जब हम उस पीड़ा में होते हैं तब क्या करें? कैसे सहें? कैसे उस समय स्थिर रहें? यही वास्तविक प्रश्न है, और योगानंद जी ने इसका उत्तर भी दिया है। योगानंद जी कहते थे कि कष्टों को सहने का सबसे बड़ा अस्त्र है समर्पण, यानी पूर्णतः ईश्वर को सौंप देना। तेरी इच्छा, बस यही दो शब्द। जब मनुष्य यह कहता है, हे भगवान, मैंने जो सोचा था वह नहीं हुआ, मैं नहीं जानता क्यों, परंतु मुझे तुझ पर विश्वास है, तू जो कर रहा है वह मेरे लिए ही कर रहा है, मैं तुझे सौंपता हूं अपना सर्वस्व, तब उस कष्ट में एक अद्भुत शांति आने लगती है। यह शांति पीड़ा को समाप्त नहीं करती, पीड़ा शायद वैसी ही रहती है, परंतु वह पीड़ा अब आपको तोड़ती नहीं, उलटे वह आपको सशक्त बनाने लगती है, जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है। ठीक वैसे ही वह मनुष्य कष्टों में तपकर और अधिक पवित्र हो जाता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये तीन कष्ट आते क्यों हैं। ऊपर से देखने पर यह दुर्भाग्य प्रतीत होते हैं, परंतु भीतर से देखने पर यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी से यह बात सीखी थी, और वे कहते थे कि प्रत्येक आत्मा को किसी न किसी दिन ईश्वर के पास लौटना है। यह अटल सत्य है, परंतु कुछ आत्माएं बहुत शीघ्र वापस जाना चाहती हैं। वे पिछले अनेक जन्मों की पुण्याई लेकर आती हैं। वे इस जन्म में शीघ्र मुक्त होना चाहती हैं, और इसीलिए ईश्वर उन्हें बारंबार परीक्षाएं देते हैं।
जो कार्य साधारण मनुष्य के 100 जन्मों में होता है वह उस चुनी हुई आत्मा के एक जन्म में करा देते हैं। अतः यदि आपके जीवन में अत्यधिक कठिनाइयां हैं, अत्यधिक संघर्ष है, तो घबराइए नहीं। यह एक संकेत हो सकता है कि आप एक विशेष आत्मा हैं, एक ऐसी आत्मा जिसे ईश्वर ने चुना है, जिसके लिए ईश्वर के मन में बड़ी योजना है। परंतु एक आवश्यक बात भी बताना चाहता हूं, प्रत्येक कष्ट दिव्य नहीं होता। कुछ कष्ट हमारी स्वयं की गलतियों का फल होते हैं। अतः जब कष्ट आए तो पहले स्वयं से पूछें, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरे कारण किसी को पीड़ा हुई? क्या मैंने कोई अन्याय किया? यदि हां तो उसे सुधारें। परंतु यदि आपने ईमानदारी से जीवन जिया है, दूसरों की भलाई की है और फिर भी कष्ट आए हैं, तो यह निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा है। योगानंद जी ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग कष्ट में ईश्वर को स्मरण करते हैं और जो लोग सुख में ईश्वर को स्मरण करते हैं, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। जो केवल दुख में भगवान को स्मरण करता है वह एक स्वार्थी भक्त है, वह भगवान का उपयोग करना चाहता है। परंतु जो सुख में भी भगवान को स्मरण करता है, सुख को भी उनका प्रसाद मानता है, दुख को भी उनकी कृपा मानता है, वही सच्चा भक्त है। और यही सच्चा भक्त भगवान का चुना हुआ मनुष्य बनता है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं? क्या आप सुख में भी भगवान को उतना ही स्मरण करते हैं जितना दुख में? यदि नहीं तो आज से प्रारंभ करें। यह एक अत्यंत छोटी सी आदत है, परंतु इसका प्रभाव अत्यंत बड़ा है। योगानंद जी के जीवन की एक सच्ची घटना। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं जो योगानंद जी के जीवन से जुड़ी है। यह घटना दर्शाती है कि भगवान किस प्रकार अपने चुने हुए मनुष्य को कष्ट देकर तैयार करते हैं। जब योगानंद जी अमेरिका में थे और वहां भारतीय अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध एक बड़ी षड्यंत्र रची गई। अमेरिका के कुछ लोगों ने उनके बारे में समाचार पत्रों में मिथ्या समाचार छपवाए, उन पर अनेक प्रकार के झूठे आरोप लगाए, उनकी संपूर्ण विश्व में बदनामी करने का प्रयास किया। उस समय वे पूर्णतः अकेले थे, परंतु उन्होंने घबराने के स्थान पर ध्यान किया और ईश्वर से पूछा, क्या यह तेरी इच्छा है? क्या यह तू मुझे दे रहा है? और उनके मन में शांति आई। उन्होंने उन लोगों के लिए प्रेम भेजा और धीरे धीरे सत्य सामने आया। वे लोग जो उनके विरुद्ध थे स्वयं ही उजागर हो गए। यह घटना बताती है कि जब मनुष्य कष्ट में शांत रहता है, जब वह ईश्वर पर विश्वास रखता है, जब वह शत्रु के लिए भी घृणा के स्थान पर प्रेम रखता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी लड़ाई लड़ते हैं। कष्टों का आध्यात्मिक महत्व। आइए अब थोड़ा और गहराई में जाएं और समझें कि ये 3 कष्ट मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से कैसे परिवर्तित कर देते हैं। जब अकेलेपन का कष्ट आता है तो मनुष्य अपने अंतर में झांकना प्रारंभ करता है। संसार से कट जाने के बाद उसे अपनी आत्मा से मिलने का अवसर मिलता है। उसे अनुभव होता है कि वह मनुष्यों की ओर देख रहा था, जबकि सच्चा साथी तो भगवान है जो सदा साथ है। जब अकेलापन आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ता है, तो यही अकेलापन सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। जब धोखे का कष्ट आता है तो मनुष्य को यह समझ आता है कि संसार के किसी भी मनुष्य पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहा जा सकता। प्रत्येक मनुष्य अपनी सीमाओं में है, अपनी कमजोरियों के साथ जी रहा है। अतः जब किसी से आशाएं टूटती हैं तो यह अनुभव होता है कि सच्ची आशा तो केवल ईश्वर से रखनी चाहिए, और यह अनुभव मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। जब आंतरिक विघटन का कष्ट आता है तो अहंकार का खोल टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तो मनुष्य स्वीकार कर लेता है, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ ईश्वर है, मेरी प्रत्येक सांस उसी की देन है, मेरी प्रत्येक सफलता उसी की कृपा है। यह विनम्रता जब सच्चे हृदय से आती है तो ईश्वर उस मनुष्य को अपनी बाहों में ले लेते हैं। इस प्रकार ये तीनों कष्ट मनुष्य को एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित कर देते हैं जो पूर्णतः ईश्वर का हो जाता है, और जो पूर्णतः ईश्वर का हो जाता है उसे संसार की कोई भी पीड़ा भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो ईश्वर के हाथ में है वह सदा सुरक्षित है। परमहंस योगानंद जी एक और गहन बात कहते थे। वे कहते थे कि मनुष्य को झात नहीं होता कि उसके कर्म कितने हैं, पिछले जन्मों का कितना बोझ उस पर है,
और यह बोझ चाहे धीरे धीरे उतरे चाहे एकाएक, परंतु उतरना तो पड़ेगा। अब यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह इसे रोते रोते उतारे या हंसते हंसते। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हुए कष्ट सहता है उसके कर्म शीघ्र कटते हैं, और जो मनुष्य भगवान को भूलकर शिकायत करते हुए कष्ट सहता है उसके कर्म कटते तो हैं परंतु विलंब से कटते हैं। अतः जब भी कष्ट आए एक कार्य अवश्य करें, भगवान को धन्यवाद दें, कहें हे भगवान तूने यह कष्ट दिया, यानी तू मेरे साथ है, यानी तू मुझे स्मरण करता है, यानी तू मुझे संवार रहा है। मैं प्रसन्न हूं, मैं तेरा आभारी हूं। यह बात पागलपन की तरह लग सकती है, परंतु जो लोग इसे अपनाते हैं वे जानते हैं कि इसका प्रभाव कितना गहरा होता है। कष्ट में धन्यवाद देना यह ईश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली भक्ति है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने। यदि आज ईश्वर आपसे पूछे तुझे क्या चाहिए, सुख चाहिए या मैं चाहिए, तो आप क्या उत्तर देंगे? यह प्रश्न छोटा नहीं है, यह आपकी संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। क्योंकि जो मनुष्य कहता है सुख चाहिए वह भक्त है, परंतु पक्का भक्त नहीं। और जो मनुष्य कहता है बस तू चाहिए, सुख भी तू दे, दुख भी तू दे, मुझे केवल तू चाहिए, वही मनुष्य ईश्वर का सच्चा प्रेमी है, और यही मनुष्य ईश्वर का चुना हुआ होता है। योगानंद जी का संपूर्ण जीवन इसी बात का जीता जागता प्रमाण था। उन्होंने कभी ईश्वर से सुख नहीं मांगा, उन्होंने सदा ईश्वर से ईश्वर को ही मांगा, और उन्हें प्राप्त हुआ ईश्वर का साक्षात अनुभव। वे कहते थे कि जिस दिन उन्हें पहली बार ईश्वर का अनुभव हुआ उस दिन उन्हें समझ आया कि इस अनुभव के समक्ष संसार के सारे सुख व्यर्थ हैं। एक पल के उस दिव्य अनुभव के लिए सारी उम्र की पीड़ा भी कम है। क्या आप उस दिव्य अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं? तो उसका मार्ग यही है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। कष्टों को ईश्वर की कृपा मानना, उनमें डूबे रहने के स्थान पर उनसे ऊपर उठना और प्रत्येक स्थिति में ईश्वर का साथ पकड़े रहना। व्यावहारिक उपाय, कष्ट के समय क्या करें? अब आइए व्यावहारिक पहलू पर बात करें, क्योंकि यह सब सुनना तो अच्छा लगता है, परंतु जब वास्तविक जीवन में कष्ट आता है तब क्या करें? योगानंद जी ने इसके लिए कुछ अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय बताए थे। प्रथम, जब कोई कष्ट आए तो उसे अकेले ना झेलें, ईश्वर से वार्तालाप करें। जैसे किसी मित्र से बात करते हैं वैसे ही ईश्वर से बात करें। उन्हें बताएं, हे भगवान आज यह हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई, तू जानता है ना। बस इतना ही पर्याप्त है। भगवान प्रत्येक बात सुनते हैं, प्रत्येक शब्द सुनते हैं, वे उत्तर देते हैं, परंतु उनका उत्तर शब्दों में नहीं आता। वह उत्तर आपके अंतर में एक शांति के रूप में आता है, एक आश्वासन के रूप में आता है। द्वितीय, कष्ट के समय ध्यान करें। योगानंद जी ने क्रिया योग और साधारण ध्यान पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने कहा था कि जब मन अत्यंत व्याकुल हो तो आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और ईश्वर का नाम जपें। चाहे ओम हो, चाहे राम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, जो भी आपके मन को प्रिय हो, परंतु जपते रहें। यह जप मन को शांत करता है और अंतर से शक्ति प्रदान करता है। तृतीय, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जो आपसे अधिक दुखी हो। यह सुनने में विचित्र लग सकता है। जब स्वयं पीड़ा में हों तो दूसरे की सहायता करें, परंतु यही सबसे बड़ा उपाय है। जब हम किसी दूसरे की पीड़ा को देखते हैं और उसकी सहायता करते हैं तो हमारी अपनी पीड़ा हल्की हो जाती है और साथ साथ एक अनोखी प्रसन्नता प्राप्त होती है जो हमने स्वयं के लिए कुछ करने से कभी प्राप्त नहीं की। योगानंद जी कहते थे, सेवा सबसे बड़ी साधना है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आप ईश्वर की सहायता करते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है और ईश्वर की सेवा करने से ईश्वर की कृपा आती है। यह एक अटल नियम है। चौथी, अपने विचारों पर ध्यान दें। जब कष्ट आता है तो मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं निकम्मा हूं, मेरा जीवन व्यर्थ है, अब कुछ नहीं होगा। ये सब नकारात्मक विचार कष्ट को और अधिक बड़ा बना देते हैं। योगानंद जी कहते थे, विचार अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अतः जब नकारात्मक विचार आए
तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। स्वयं से कहें, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझ में वह शक्ति है जो सब कुछ पार कर सकती है, मैं इससे भी निकल जाऊंगा। 5वीं, अपनी आस्था को कभी ना छोड़ें। यह सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि जब अत्यधिक पीड़ा होती है तो मन में विचार आता है, कहाँ है भगवान, क्यों नहीं देखता मुझे। यह प्रश्न स्वाभाविक है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान प्रत्येक क्षण देख रहे हैं, वे प्रत्येक पल आपके साथ हैं। केवल उनकी समझ हमसे भिन्न है। वह जो योजना बना रहे हैं वह हम अभी नहीं देख सकते, परंतु एक दिन अवश्य देखेंगे और उस दिन समझ आएगा कि जो हुआ वही सही था। योगानंद जी कहते थे, भगवान सदा समय पर आते हैं, न शीघ्र न विलंब, केवल सही समय पर। अतः विश्वास रखें, धैर्य रखें। तुलना का दुष्प्रभाव। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, और यह बात शायद बहुत कम लोग बताते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि कष्ट सहते समय मनुष्य को एक गलती नहीं करनी चाहिए, और वह गलती है दूसरों से तुलना करना। जब हम देखते हैं कि पड़ोसी का बच्चा उन्नति कर रहा है, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी का सुंदर घर बन गया, और हम अभी भी वहीं खड़े हैं, तो मन में ईर्ष्या और निराशा आती है, और यह ईर्ष्या हमें ईश्वर से दूर करती है। योगानंद जी कहते थे, प्रत्येक आत्मा की यात्रा भिन्न है, प्रत्येक मनुष्य का पथ अलग है। जो दूसरे को मिला वह उसके कर्मों का फल है, जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। दूसरे की थाली में झांकने से अपनी थाली न तो खाली होती है न भरती है। अतः अपने जीवन पर ध्यान दें, अपनी यात्रा पर ध्यान दें और ईश्वर पर ध्यान दें। यह बात सुनकर मन में हल्कापन आता है। यह अनुभव कि मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे केवल ईश्वर की ओर बढ़ना है, यही भावना मनुष्य को सच्ची शांति प्रदान करती है। कष्टों में छिपी कृपा। एक और बात योगानंद जी कहते थे, जब ईश्वर किसी को कष्ट देते हैं तो साथ में एक और चीज भी देते हैं, और वह चीज है ग्रेस यानी कृपा। परंतु यह कृपा दिखती नहीं, यह छिपी हुई होती है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, जैसे रात में प्रभात छिपी होती है, ठीक वैसे ही प्रत्येक कष्ट में एक कृपा छिपी होती है। और जो मनुष्य धैर्यपूर्वक उस कृपा की प्रतीक्षा करता है, उसे वह कृपा अवश्य मिलती है। कितनी बार ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि एक बड़ी मुसीबत के बाद एक बड़ी प्रसन्नता मिली हो, कि एक द्वार बंद हुआ और उसके बाद एक बड़ा द्वार खुल गया हो? यह कोई संयोग नहीं था, यह ईश्वर की योजना थी। प्रत्येक बार ऐसा था और आगे भी ऐसा ही होगा। विरक्ति कष्टों का चरम लक्ष्य। अब आइए एक और गहन बात पर आते हैं जो योगानंद जी ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि ये 3 कष्ट, अकेलापन, धोखा और आंतरिक विघटन, ये तीनों मिलकर एक मनुष्य को एक विशेष अवस्था में पहुंचाते हैं, और उस अवस्था का नाम है विरक्ति यानी संसार से मोह हटना। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार छोड़ दे, इसका अर्थ है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से आसक्त नहीं होता। वह कार्य करता है, संबंध निभाता है, उत्तरदायित्व उठाता है, परंतु अंतर में वह ईश्वर से जुड़ा रहता है। जैसे कमल जल में रहता है परंतु जल उसे भिगो नहीं सकता, यही विरक्ति की अवस्था है। और यही वह अवस्था है जो मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करती है। जब आप किसी चीज से आसक्त नहीं होते तो कोई भी चीज आपको भयभीत नहीं कर सकती। न हानि डराती है, न बदनामी, न मृत्यु, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस ईश्वर के हैं जो प्रत्येक चीज से बड़ा है। योगानंद जी ने कहा था, जो मनुष्य ईश्वर को पा लेता है उसे खोने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया। यह बात जब हृदय में उतरती है तो एक अनोखी शांति आती है, एक ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। बिना कष्ट वाले लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग सोचते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जो लोग बिना किसी कष्ट के जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई परेशानी नहीं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, उनके बारे में भी ईश्वर सोच रहे हैं, परंतु उनकी यात्रा अभी उस मोड़ पर नहीं पहुंची जहां ईश्वर उन्हें संवारने लगे। उनके और जन्म बाकी हैं, उनकी यात्रा अभी दीर्घ है, अतः उनके लिए अभी परीक्षा नहीं है। परंतु यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है, यह केवल एक भिन्न अवस्था है।
अतः जब आप देखें कि किसी के जीवन में सब कुछ ठीक है और आपके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल है, तो जले नहीं, उलटे सोचें। शायद भगवान ने मुझे आगे बढ़ने के लिए चुना है। मेरी यात्रा तीव्र है, मेरी परीक्षा भी इसीलिए तीव्र है। एक अत्यंत मार्मिक बात योगानंद जी ने एक बार कही थी, जब ईश्वर किसी पर कृपावान होते हैं तो वे उसे वह सब कुछ देते हैं जो उसे मुक्त करें, और जो मनुष्य को मुक्त करे वह सदा सरल नहीं होता। इस एक वाक्य में संपूर्ण ज्ञान समाहित है। जो आपको मुक्त करे, चाहे वह अकेलापन हो, चाहे धोखा हो, चाहे आंतरिक विघटन हो, वह ईश्वर की कृपा है। अंतिम संदेश। अब मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में इसका उत्तर खोजें। क्या आपके जीवन में अभी कोई बड़ा कष्ट है? क्या आप किसी ऐसे दौर में हैं जहां लग रहा है कि सब कुछ टूट रहा है? यदि हां, तो रुकिए, एक पल के लिए गहरी सांस लीजिए और ये सोचिए, शायद यह कष्ट मुझे मुक्त करने के लिए आया है। शायद इसके पीछे भगवान की बड़ी योजना है। शायद मैं वह हूं जिसे भगवान ने चुना है। यह सोच आपको आज से ही बदल देगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सबसे बड़ी भूल मनुष्य तब करता है जब वह कष्ट में भगवान को छोड़ देता है, और सबसे बड़ी समझदारी तब होती है जब वह कष्ट में भगवान को और अधिक मजबूती से पकड़ लेता है। क्योंकि कष्ट आएगा और जाएगा, परंतु जो मनुष्य कष्ट में भी भगवान के साथ रहा, वह कष्ट के जाने के बाद एक महान मनुष्य बनकर निकलेगा। एक ऐसा मनुष्य जो दूसरों की पीड़ा समझ सके, एक ऐसा मनुष्य जो दूसरों को मार्ग दिखा सके, एक ऐसा मनुष्य जो स्वयं प्रकाश बन जाए। और यही ईश्वर का सच्चा उद्देश्य होता है। वे आपको कष्ट देकर आपको संसार का प्रकाश बनाना चाहते हैं। एक दीप जब जलता है तो पहले उसे माचिस की अग्नि से गुजरना पड़ता है, परंतु जब वह जल जाता है तो संपूर्ण घर को आलोकित करता है। ठीक वैसे ही आप भी हैं। कष्ट की अग्नि से गुजरकर आप एक दिन संपूर्ण संसार को प्रकाशित करेंगे। निष्कर्ष, अब हम अंत की ओर बढ़ते हैं, और अंत में मैं वह बात कहना चाहता हूं जो शायद आज तक किसी ने आपसे इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कही। आप वह हैं जिन्हें ईश्वर ने चुना है। यह मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि आपको अच्छा लगे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इन बातों में आपको कुछ सत्यता दिखती है, क्योंकि आपके मन में यह जानने की इच्छा है कि मेरे कष्टों का अर्थ क्या है। यह इच्छा सामान्य मनुष्य में नहीं होती। यह इच्छा उसमें होती है जिसकी आत्मा जागृत है, जो ईश्वर की ओर अग्रसर है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी बात सीखी थी वह यह थी, ईश्वर हर जगह है, हर समय है और प्रत्येक मनुष्य में है। केवल उन्हें देखने वाली आंख चाहिए, और यह आंख बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। यह आंख कष्टों में खुलती है, यह आंख अकेलेपन में खुलती है, यह आंख विघटन में खुलती है। और जब यह आंख खुल जाती है तो मनुष्य संपूर्ण संसार को भिन्न दृष्टि से देखने लगता है। वह दुख में भी ईश्वर देखता है, दर्द में भी ईश्वर देखता है, विघटन में भी ईश्वर देखता है, और यही दर्शन, यही दिव्य दृष्टि उसे एक सच्चा भक्त बनाती है। इस प्रकार आज की संपूर्ण चर्चा का सार यह है, यदि आपके जीवन में अकेलापन है तो यह ईश्वर का आह्वान है। यदि किसी ने विश्वासघात किया है तो ईश्वर ने आपको एक नए पथ की ओर मोड़ा है। यदि आप आंतरिक रूप से टूटे हुए अनुभव कर रहे हैं तो ईश्वर ने अहंकार का खोल तोड़ा है ताकि सच्ची आत्मा बाहर आ सके। ये तीनों कष्ट, ये तीनों वरदान हैं। इन्हें आलिंगन करें, इनमें ईश्वर को खोजें और देखें कि जीवन कैसे बदल जाता है। योगानंद जी का एक अंतिम वाक्य स्मरण आता है जो उन्होंने अपने जीवन के अंत में कहा था, मैं वापस जाता हूं उस स्थान से जहां से आया था, और वह स्थान प्रेम है। उनके लिए ईश्वर प्रेम थे और प्रेम ही ईश्वर था, और इसी प्रेम में सारे कष्टों का उत्तर था। आप भी इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं आज से, अभी से। बस इतना करें, ईश्वर से एक बार सच्चे हृदय से कहें, हे भगवान, तू जो भी कर रहा है मुझे तुझ पर विश्वास है, मैं तेरा हूं। बस इतना ही पर्याप्त है, शेष कार्य ईश्वर स्वयं करेंगे। यदि यह वीडियो आपको प्रिय लगा, यदि इन बातों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो इसे अवश्य लाइक करें। इसे अपने उन मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जो अभी किसी कष्ट में हैं।
उन्हें बताएं कि उनका कष्ट ईश्वर की कृपा है। और पावर विद इन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक बातें आप तक सदा पहुंचती रहें। ईश्वर आपका भला करें। जय गुरुदेव।